हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः मंगलाचरण ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 40 तद्विवेकाद्विविक्ताः स्युः तद्विवेकाद्विविक्ताः स्युः कोशः प्राणमयो धियः कोशः प्राणमनो धियः ते हि तत्र गुणावस्था भेदा पूरा एक ही बोलना पड़ेगा ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक् कृताः ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक् कृताः श्लोक नंबर 37 पंचकोश विवेकतः
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः। उस श्लोक में हमें ये बताया कि पंचकोश विवेक द्वारा हम स्व आत्मा को समझ सकते हैं। परम ब्रह्म प्रपद्यते, वो आत्मा जो परब्रह्म है वो हम समझ सकते हैं। और उनके लिए जो प्रक्रिया है वो अन्वय व्यतिरेक द्वारा। लेकिन आपने जो बताया वो पंचकोश विवेक नहीं था। अन्न का जो था स्थूल देह का आपने विवेक दर्शाया, और फिर लिंग अभाने माने कि लिंग शरीर का बताया। ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य, आपने आरंभ तो क्या किया, पंचकोश विवेक का आरंभ किया, लेकिन लिंग देह विवेचनम, लेकिन आपने जो विवेक किया है वो तो लिंग देह का किया है, स्थूल देह का किया है। तो आपकी जो प्रतिज्ञा है और आपके जो वचन है वो जो सिद्ध नहीं होते हैं। और इसलिए कहते हैं प्रकृत असंगतम इति आशंक्य, ये असंगत है। आप पंचकोश की बात करो, आप तो स्थूल देह की बात कर रहे हो, आप तो सूक्ष्म देह की लिंग देह की बात कर रहे हो। प्राणमयादि कोश त्रियस्त, अब जब स्थूल देह की आपने बात की, वो स्थूल देह है, फिर सूक्ष्म देह है, तो आपको तो अन्नमय कोश की बात करना है। अन्नमय कोश जो स्थूल देह है, लेकिन अन्नमय कोश के बाद प्राणमयादि कोश त्रितः, तो ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की बात आपको करना है। उनकी जगह पर आपने तो लिंग देह की बात की, तो इसलिए क्या है, तत्रैव अंतर्भावात् न प्रकृत असंगति ही। प्रकृत, ये प्रकृत शब्द जब टीका में या भाष्य में आता है, प्रकृत माने कि अभी वर्तमान में जो विषय चल रहा है उसको प्रकृत कहते हैं। ये प्रकृति से उनको मिक्स मत करना है। प्रकृत माने कि प्रेजेंट टॉपिक, अभी हमारे चर्चा का विषय तो पंचकोश है, और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो तो सूक्ष्म देह की है। तो बोले प्रकृत असंगति ही। क्यों? क्योंकि प्राणमयादि जो 3 कोश है उनका वो कहाँ है, अंतर्भावात, वो लिंग शरीर के अंतर्गत ही आ गए हैं। और इसलिए जब हम सूक्ष्म देह की चर्चा करते हैं तो उसमें कोई असंगत नहीं है, अतर्क नहीं है, वो बराबर ही है, योग्य ही है, क्योंकि लिंग देह के अंतर्गत ही ये तीनों आ जाते हैं। और इसलिए श्लोक में कहते हैं तद्विवेकाद् विविक्ताः स्युः कोशाः प्राण मनो दियः। लिंग देह का विवेक करने से ही क्या हो जाएगा, विविक्ता स्युः कोशाः, वो जो 3 कोश जो है वो तीनों कोश का भी विवेक हो ही जाता है। और वो 3 कोश कौन से है, प्राण मनो दियः, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, धी माने विज्ञानमय कोश है। और इसलिए कहते हैं ते ही तत्र, क्यों? क्योंकि लिंग देह के अंदर ही ये तीनों आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों के जो अंतर है, गुण अवस्था भेद मात्रा पृथक कृताः, है तो एक लिंग देह ही, लेकिन उनकी गुण की जो अवस्था है वो अलग अलग होने के कारण उनको कोश में अलग अलग पृथक करना पड़ा, पृथक कृता। वो अलग अलग क्यों करना पड़ा? क्योंकि गुण की अवस्था अलग अलग है। प्राणमय कोश हम जिसको कहते हैं, प्राणमय कोश में 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिया है, जो 5 महाभूत के राजसिक गुण से उत्पन्न हुए हैं। तो गुण अवस्था में भेद हो गया। मनोमय जो है वो मन, जो विमर्शात्मा, आगे देखेगा, संकल्प विकल्पात्मकम जो मन है, और 5 ज्ञानेन्द्रिय जो है, ये 6 की उत्पत्ति जो है, जो 5 महाभूत के सात्विक गुण से हुई है। और जो विज्ञानमय कोश है वहां बुद्धि है, जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है, और 5 ज्ञानेन्द्रिय है, उनका भी सात्विक 5 महाभूत से ही उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए गुण और उनकी अवस्था राजसिक, देखो प्राणमय जो है राजसिक अंश से बना हुआ, मनोमय और बुद्धि जो है, विज्ञानमय जो है, दोनों सात्विक 5 महाभूत से बने हुए हैं, लेकिन अवस्था भेद है। क्यों अवस्था भेद है?
क्योंकि मन के साथ जो ज्ञानेंद्रिय है वो संकल्प विकल्प करने वाली है, और वो जो संकल्प विकल्प वृत्ति जो है उनको हम मन कहते हैं। अनेक प्रकार से विधेयात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से जो चिंतन करने वाला है वो मन है। अब समझो, आपको कोई भी निर्णय करना है तो निर्णय के पहले क्या नकारात्मक है, क्या विधेयात्मक है, सबका पूरा चिंतन करना पड़ता है। जब तक आप पूर्णतः चिंतन नहीं करेंगे तो आपका जो निर्णय है वो ठीक नहीं होगा। अब समझो, किसी भी प्रकार के निर्णय के पहले ये मन का संकल्प और विकल्प ठीक तरह होना चाहिए। बंबई जाना है, ये संकल्प है। नहीं अभी लॉकडाउन चल रहा है, नहीं जाना है, विकल्प है। फिर नहीं जाना पड़ेगा, संकल्प। अब देखो, तो दोनों का विमर्श करना, विमर्श माने क्या है, पूर्णतः हम चिंतन करेंगे तो मन की जो अंतःकरण की जो अवस्था है, जो मन है, जो विमर्शात्मा है, संकल्प विकल्प करना है, वो सात्विक पंच महाभूत से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनकी अवस्था अलग है। एक संकल्प विकल्पात्मक है और दूसरा जो है वो भी सात्विक अंश से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही, वो अंतःकरण वृत्ति की अवस्था अलग है। प्राणमय राजसिक अंश से उत्पन्न हुए हैं, और लेकिन मनोमय विज्ञानमय सात्विक से हुए, लेकिन उनमें भी अवस्था है, अवस्था भेद। तो गुण भेद भी है, अवस्था भेद है, और इसलिए क्या किया, पृथक्कृताः, और इसलिए हमने ये तीन कोश को अलग अलग कर दिया है। अब समझो, एक क्रिया शक्ति हम देख के गए, प्राणमय कोश जो है वो क्रिया शक्ति है, मनोमय कोश है वो इच्छा शक्ति है, विज्ञानमय कोश है वो ज्ञान शक्ति है। तो तीनों की अवस्था अलग अलग है, गुण भी अलग अलग है। एक कर्ता अवस्था है, एक करण अवस्था है, एक क्रिया अवस्था है। अब समझो, देखो ये सब आप जब तक ये ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक आप आत्मा और कोश का विवेक नहीं कर सकते। आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, निर्विकारी है। प्राण जो है विकारी है, मन जो है विकारी है, वो संकल्प विकल्प करते हैं, मानी परिवर्तन। विकार मानी हम जो हमारी लौकिक भाषा में विकार शब्द को हम नकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन संस्कृत में विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, किसी भी प्रकार का हो। वो परिवर्तन जो है, वो परिवर्तन वृद्धि अवस्था भी हो सकती है, वो परिवर्तन क्षय अवस्था भी हो सकती है। ये शरीर जो है, शरीर में क्या कहते हैं, षड विकारवान। ये शरीर में 6 प्रकार के विकार हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, ये 4 जो है वो वृद्धि विकार है, वृद्धि है उनमें, लेकिन वो परिवर्तन है। अपक्षय विनश्यति, ये क्षय विकार है। अब समझो, इसीलिए संस्कृत भाषा में जो विकार शब्द है वो, इसलिए स्वामी जी उनका अनुवाद करते थे मॉडिफिकेशन, परिवर्तन है। जो परिवर्तन जो है विकार, तो ये प्राणमय जो है विकारी है, मनोमय है विकारी है, परिवर्तन है, विकारी नहीं है। बुद्धि जो है वो भी निर्विकारी नहीं है, उनमें भी परिवर्तन आता रहता है। नया नया ज्ञान होता है, नया नया संकल्प निश्चय होता है, नए नए प्रकार की प्रज्ञा होती है, नए नए प्रकार की बुद्धि होती है। अब देखो, अगर आप देवी सूक्त का पाठ करते हो ना, तो देवी सूक्त जो है, भले हमारे सामने वो देवी है, हम मानते हैं ये अम्बा माता है, ये दुर्गा है, लेकिन देवी सूक्त में अगर आप देखेंगे तो ये अंतःकरण की अलग अलग अवस्था वहां है। शांति रूपेण संस्थिता, प्रज्ञा रूपेण संस्थिता, वृत्ति रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण संस्थिता। अब देखो, श्रद्धा रूपेण संस्थिता। तो
अंतःकरण वही है, लेकिन उनकी वृत्ति में भेद है। वो वृत्ति स्वरूप जो देवी है, वो देवी का हम आवाहन करते हैं। तो वो देवी बाहर नहीं है, आपका अंतःकरण भी वही है, कांति भी वही है, शांति भी वही है, वृत्ति भी वही है, निद्रा भी वही है। अब देखो पूरे के पूरा जो देवी सूक्त है, वो देवी सूक्त आपके अंतःकरण की वृत्ति है, स्मृति है, शांति है, कांति है, प्रज्ञा है, निद्रा है, बुद्धि है, मातृ रूपेण, बुद्धि रूपेण। अब देखो तो ये अवस्था भेद है, और इसीलिए भले ही मनोमय और विज्ञानमय जो है सात्विक अंश उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो भी है तो विकारी है, क्योंकि गुण है और गुण विकारी है, निर्विकारी नहीं है। लेकिन आत्मा कैसा है? निर्विकारी है। और इसीलिए ये अगर हम विवेक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि स्थूल देह जो है उनका अन्वय नहीं है। क्यों? स्वप्ने अभाने, स्वप्न में स्थूल देह का व्यतिरेक है, लेकिन आत्मा का अन्वय तो है ही। उसी प्रकार से सुषुप्ति में ये जो प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, सुषुप्ति में वो तीनों का जो सूक्ष्म देह कहते हैं, वो तीनों का अभाव है वहां पर, लेकिन आप तो है वहां। और इसीलिए कहते हैं कि ते ही तत्र गुण अवस्था भेद मात्रात् पृथक् कृताः। गुण भेद से, अवस्था भेद के कारण ही ये तीन को अलग अलग करना पड़ा है, लेकिन तीनों आते तो कहाँ है? लिंग देह अंतर्भावात, लिंग देह के अंतर्गत ही है। लिंग देह के जो 17 हम देख के गए कि लिंग देह में ये 17 कला होती है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 मिलके सूक्ष्म देह बनाते। और वो सूक्ष्म देह जो है अनेक कलाओं का बना हुआ है, माने कि वो क्या है? वो संघात है, बना हुआ है, उसकी रचना हुई है, कार्य है, विकारी है, और इसीलिए वो आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा का तो जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि ये तीनों को एक साथ में सूक्ष्म देह में लेके ही हमको दर्शाया कि सुषुप्ति में ये तीनों होते नहीं है, लेकिन आत्मा जो आप है वो तो सुषुप्ति में है ही। और इसीलिए पृथक् कृताः, ये अलग अलग करना पड़ा। इदानीम अन्मय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य, इदानीम आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य विवेचनम उपायमाह। अब देखो 4 कोश का विवेचन हो गया, विवेक हो गया कि अन्वय है, व्यतिरेक है, तो तीनों का व्यतिरेक हो रहा, चारों का व्यतिरेक हो रहा है। लेकिन जो आनंदमय कोश है, जिसको हम कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, वो कारण शरीर का भी विवेक करना पड़ेगा। तो कारण शरीर का विवेक जो करना है, वो कारण शरीर का विवेक अभी अगले श्लोक में दर्शाते हैं, वो श्लोक हम देखेंगे। सुषुप्त्यभाने भानं तु, सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः, समाधावात्मनोऽन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्मभाने, व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनं, सुषुप्त्यनवभासनं। देखो सुषुप्ति अभाने बहुत सुंदर है, समझना ठीक से। समाधो, समाधि अवस्था में, समाधि अवस्थायाम, समाधो आत्मनः अन्वयः, ये बहुत समझने की बात है। सुषुप्ति अवस्था जो है, जो आनंदमय कोश हम जिसको कहते हैं, वो आनंदमय कोश का भी अभाव है। 3 अवस्था है,
यहाँ विद्यारण्य मुनि कहते हैं समाधि अवस्था में सुषुप्ति अवस्था नहीं है। ठीक से समझो। तो वो समाधि अवस्था में क्या होता है? आत्मा का अन्वय है, आत्मनः भाने, आत्मा का अन्वय है, मैं हूं वहां पर समाधि में, लेकिन वो कारण शरीर है, सुषुप्ति अवस्था है नहीं है। देखो एक अलग प्रकार से, दूसरे प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था नहीं है। स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न भी नहीं है। तो एक आगे देख के गए हम अवस्था त्रय में, तो उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था का भी व्यतिरेक होता है, क्योंकि मैं जागृत हूं मानी मैं सोया नहीं हूं, तो सुषुप्ति अवस्था का क्या हो गया? अभाव हो गया। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं? पंचकोश का विवेक कर रहे हैं, और पंचकोश विवेक में जो पांचवा कोश जो है, वो पांचवा कोश तो क्या है? आनंदमय कोश है। और आनंदमय कोश जो है प्राज्ञः अविद्यावान कारण शरीर है। तो ये कारण शरीर का कभी अभाव होता है? समझना है ठीक से, क्योंकि अविद्या देवी तो है। जब तक ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं, जब तक जीव और ईश्वर का ऐक्य का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तो आनंदमय कोश का अभाव व्यतिरेक नहीं होगा। अब देखो, इसलिए बहुत सुंदर दर्शाते हैं। अब समझो, आप जब जागृत अवस्था कहते हैं तब भी ये कारण शरीर तो है ही, अज्ञान तो अविद्या देवी तो है ही। जब आप स्वप्न अवस्था कहते हैं तो सुषुप्ति अवस्था नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुषुप्ति अवस्था नहीं है, लेकिन कारण शरीर तो है ना, अविद्या तो है, और अविद्या के कारण जो मोह है वो भी है। और इसीलिए जागृत अवस्था आप कहते हैं, या स्वप्न अवस्था कहते हैं, या सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, वो आनंदमय कोश जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम अविद्या कहते हैं, वो तो है ही। और इसीलिए ये जो सुषुप्ति का जो अभान है, मानी कि आनंदमय कोश का जो अभान है, वो कहाँ होता है? तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं समाधौ, समाधि अवस्था में। लेकिन समाधि क्या है? वक्ष्यमाणा लक्षणा। अभी समाधि क्या है विद्यारण्य मुनि ने हमें दर्शाया नहीं है, लेकिन विद्यारण्य मुनि हमें कहते हैं कि अंतःकरण की जो समाधि अवस्था जो है, वो समाधि अवस्था में ये आनंदमय कोश का भान नहीं होता है। आत्मा है, लेकिन सुषुप्त समाधि अवस्था में मन एकाग्र हो गया है आत्मस्वरूप। अब देखो, समाधि जो अवस्था, ये समाधि शब्द भी समझना पड़ेगा। योग की भाषा में अगर हम समाधि शब्द समझे तो पतंजलि मुनि योग के प्रथम अध्याय में कहते हैं, प्रथम पाद में, द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम समाधि। ये जो दृष्टा है, वो दृष्टा का जो स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप, वो स्वरूप में ही स्थित हो जाना, वो समाधि है। द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, क्योंकि दृष्टा भी विकारी है। अब देखो, दृष्टा आप जिसको कहते हैं, तो जो पुष्प का दृष्टा है, जो वृक्ष का दृष्टा है, वो अलग है। वो कार वृत्ति होगी, और जो वृक्षाकार वृत्ति है और जो पुष्पकार वृत्ति है, दोनों अलग है। इसीलिए पुष्प का दृष्टा और वृक्ष का दृष्टा अलग है। दृष्टा विकारी, आप शिक्षा समझो, श्रोता भी विकारी है। तो दृष्टा विकारी है, लेकिन दृष्टा का जो स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप जो है, वो स्वरूप में स्थिति होना समाधि कहते हैं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? समाधो वचला बुद्धि।
सम्यक आधीयते सर्वान अस्मिनिति समाधि ही। शंकराचार्य वहां समाधि की व्याख्या क्या करते हैं? जिसमें सर्वान एक समान रूप से सबको जो अधिष्ठान प्रदान करता है, सम्यक आधीयते अस्मिन, जिसमें सर्व सम्यकतः पूर्णतः अधिष्ठित है। आप मोबाइल का अधिष्ठान देखो तो भी वो सच्चिदानंद है, आत्मा है। पुष्प का अधिष्ठान देखो तो वो क्या है? सच्चिदानंद आत्मा ही है। तो अच्छी तरह सब लोग जिसमें अधिष्ठित है वो आत्मा को समाधि कहते हैं। तो अगर समाधि का अर्थ आत्मा करेंगे तो आत्मा की दृष्टि से आनंदमय कोश है ही नहीं। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा? अन्योंतरात्मा प्राण अन्योंतर सवा एष पुरुष अन्नमय रसः, ये अन्नमय है। अन्न रसः, ये पुरुष जो है, ये जो देह है वो अन्नमय है। अन्योंतरात्मा प्राणमय, अन्योंतरात्मा मनोमय, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, अन्योंतरात्मा आनंदमय, ये आनंदमय है। तो सब नहीं, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अब देखो वो आनंदमय कोश जो है उनकी भी प्रतिष्ठा, उनका भी अधिष्ठान क्या है? वो स्वतंत्र नहीं है। आनंदमय की जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा भी कहां पर है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ये ब्रह्म उनका अधिष्ठान है। आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है वो आनंदमय का भी अधिष्ठान है। और इसलिए कहते हैं कि अगर समाधि का अर्थ हम आत्मा करें तो भी आनंदमय कोश का अभान है। आत्मा में आनंदमय कोश नहीं है, पर आत्मा जो है वो आनंदमय कोश का अधिष्ठान है। ये हमारा एक्टर और बेगर, ये याद रखना है। अभिनेता और भिखारी, अभिनेता के बिना भिखारी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अभिनेता जो है भिखारी के बिना भी रहेगा। जिस प्रकार से आनंदमय कोश जो है उनका अधिष्ठान तो आत्मा है, आप है। आपके बिना आनंदमय कोश का कोई अस्तित्व है ही नहीं। देखो इसलिए आगे मैं कह रही कि अविद्या भी जो है उनका प्रकाशक तो आप आत्मा चैतन्य जो है संवित है। अविद्या है, उनको जानने वाले आप हैं। तो आप वो है जो विद्या को भी प्रकाशित करते हैं, अविद्या को भी प्रकाशित करते हैं। आप वो है जो विद्या का भी अधिष्ठान है और अविद्या का भी अधिष्ठान आप ही है। आप समझो। और इसे कहते हैं समाधौ सुषुप्ति अभाने। जब सुषुप्ति अवस्था का भी भान नहीं है, लेकिन वहां है क्या है? समाधौ आत्मनः अन्वयः, मैं हूं। आप समझो। व्यतिरेकस्त्व तु आत्मभाने सुषुप्ति अनुभासनम। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सुषुप्ति अवस्था का व्यतिरेक हो गया है और आत्म तत्व जो है वो आत्मभान है। आत्म तत्व का भान है, माने कि आत्म तत्व का अन्वय है, लेकिन सुषुप्ति का अभाव वहां पर है। समाधि अवस्था में सुषुप्ति नहीं है और एक बार ज्ञान हो गया, स्वरूप में हमारा स्वरूप में हम अच्छी तरह स्थित हो गए, तो वहां पर भी आनंदमय कोश नहीं है, कारण शरीर नहीं रहेगा। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि समाधि अवस्था में कारण शरीर का भान नहीं होता है, स्वरूप का भान है। वहां पर आत्मा का भान है। आत्मा का भान माने कि हम आत्मा का अस्तित्व जो है, आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है उनको हम जानते हैं, लेकिन वहां सुषुप्ति अवस्था नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से समाधि अवस्था अगर हम देखेंगे तो समाधि अवस्था में ये रहता है ही नहीं। समाधो वक्ष्यमाणम आत्मनः भानम स्फुरणम यदस्ति। आत्मा का स्फुरण है, मैं हूं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ पूरा वेदांत जो है ना, दो ही शब्द में है, मैं हूं। आप समझना, बाकी जितना भी है ना वो सब अध्यारोप है।
बाकी जितना भी है वो द्वैत है, अध्यारोप है, मोह है। अहम अस्मि, मैं हूं। अब देखो, देश है तो भी मैं हूं, काल है तो भी मैं हूं, देश काल नहीं है तब भी मैं हूं। सुषुप्ति में देश है, सुषुप्ति में न देश है, न काल है, न वस्तु है। अहम किंचित अपि न जान, है ही नहीं कुछ, फिर भी आप है। आप समझो, मैं हूं, अहम अस्मि। इसीलिए देखो बहुत सारे उपनिषद ये सद अवस्था की चर्चा, सद, मैं हूं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य जो निर्विकारी चैतन्य है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो निर्विकारी चैतन्य जो है उनका अन्वय सर्वत्र है। समाधि में भी उनका अन्वय है, लेकिन सुषुप्ति का अन्वय नहीं है समाधि में। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से अन्नमयादि प्रत्यगात्मा अन्नमयादिभ्यः भिद्यते। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो आत्मा जो है वो क्या है, अन्नमयादि कोश से अलग है, भिन्न है। तेषु परस्परम व्यावर्तमानेषु अपि, तेषु वो तीनों अवस्था जो है या कोश है एक दूसरे का व्यावर्त करते हैं, एक दूसरे को नकारते हैं। आनंदमय कोश जो है वो अन्नमय कोश नहीं है, अन्नमय कोश जो है प्राणमय कोश नहीं है। तो इस प्रकार से परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को नकारते हैं, लेकिन पांचों कोश में मैं हूं। अब देखो, और ये यद्येषु व्यावर्तमानेषु अपि न व्यावर्तते तत्तद्भ्य, ये सबका व्यावर्तन होता है, ये सबका व्यतिरेक हो जाता है, लेकिन आत्मा का कभी भी व्यतिरेक नहीं होता है। आत्मा हमेशा, आत्मा का हमेशा अन्वय रहता ही है। और इसलिए कहते हैं यद्येषु व्यावर्तमानेषु अपि न व्यावर्तते आत्मा तत्तेभ्यः विद्यते यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम यथा खंडादि व्यक्तिभ्यः गोत्वमिति। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। पुष्प का हार जब हम बनाते, पुष्प की माला हम जब बनाते हैं, अब देखो, तो जो माला हम पुष्प की बनाते हैं उसमें अनेक प्रकार के पत्ते, अनेक प्रकार के पुष्प का उपयोग हम करते हैं, विशेष प्रकार की हम रचना बनाते हैं। लेकिन वो कुसुम जो है वो क्या है, वो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन जो सूत्र जो जिस सूत्र में उनको प्रयोग हुआ है वो तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। सभी पुष्प में सूत्र का अन्वय है, लेकिन एक पुष्प दूसरे पुष्प से अलग है, विद्यते। आप समझो, अगर आप कहेंगे नहीं नहीं माता जी ये पूरा माला जो है वो पूरी माला हमने गुलाब के पुष्प की बनाई है, लेकिन एक गुलाब पुष्प जो है दूसरे गुलाब पुष्प से अलग ही है। आप समझो, भले दोनों को नाम गुलाब है, लेकिन दोनों की पत्तियां, दोनों के आकार, दोनों का कद अलग अलग रहेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये गुलाब जो है वो इसी प्रकार का है। एक ही गुलाब के पौधे पर आप देखेंगे तो जितने भी पुष्प जो वहां खिलते हैं वो पुष्प जो है अलग अलग रहेंगे। आप समझो, विद्यते। अगर पूरी माला एक ही प्रकार के पुष्प की बनाई हुई है तब भी गुलाब, एक गुलाब का पुष्प दूसरे गुलाब के पुष्प से अलग ही रहेंगे, लेकिन जो सूत्र है वो तो एक ही है। उसी प्रकार से ये पंचकोश जो है, पंचकोश में जो आत्मा है वो तो एक ही है। जैसे सूत्र एक है वैसे ये आत्मा भी एक ही है। और इसलिए कहते हैं न भिद्यते। तो ये हमने पंचकोश का विवेक करके एक बात समझ ली कि आप सर्वत्र है ही, सर्वत्र सर्वदा आत्मा न विद्यते न व्यावर्तते। आत्मा का व्यावर्तन, आत्मा का व्यतिरेक नहीं होता है, आप तो हमेशा है ही। और इस प्रकार पंचकोश का विवेक करके, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पंचकोश का विवेक करके, अब वो जो चर्चा हमने शुरू की है उनका उपसंहार अभी यहाँ विद्यारण्य मुनि कर रहे हैं। तो हम श्लोक देखें।
उसके पहले टीकाकार कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोशाद विविक्तस्य आत्मनः। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक द्वारा पंचकोश का जो विवेक हमने किया है और विवेक द्वारा आत्मा से वो जो अलग है वो समझ लिया। अब क्या करना है? आत्मनः ब्रह्म प्राप्ति ही भवति। आगे देख के गए ततः ब्रह्म प्रपद्यते परम ब्रह्म प्रपद्यते। एक बार ये सबसे मैं अलग हूं, इनके बिना भी मैं रह सकता हूं। देखो ये विवेक द्वारा ही वैराग्य आता है। हम जब साधन चतुष्टय की चर्चा करते हैं तो साधन चतुष्टय की चर्चा में यही बात है। आप समझो कि विवेक जन्य वैराग्य होना चाहिए। तो हम जब ये विवेक करते हैं पंचकोश का तो हमें समझ में आता है कि इनके बिना भी मैं रह सकता हूं। माने कि मेरी अवस्था के लिए, मेरा अस्तित्व के लिए, मेरे चैतन्य के लिए ये किसी भी कोश की मुझे आवश्यकता है ही नहीं। मैं स्वतंत्र हूं, ये सब परतंत्र है। एक बार ये समझ में आ गया तो ये पंचकोश से भी हमें वैराग्य होगा। जगत से ही वैराग्य नहीं करना है, आप समझना। जो वैराग्य करना है ये पंचकोश से करना है। जो वैराग्य करना है अपने राग द्वेष से करना है। बहुत सारे लोग हैं जो वेदांत में आते हैं, वेदांत पढ़ते भी और पढ़ाते भी हैं, बात यहां आके रुक जाती है। भगवान सन्यास की जो है दो व्याख्या करते, आप समझना। पूरी गीता में सन्यास की दो व्याख्या है। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोग। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो वही सन्यास आपके लिए दुख का कारण बनेगा। लेकिन वो योग्यता क्या है सन्यास की? ज्ञेयत्तु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। राग द्वेष के पकड़ में नहीं रहता है, राग द्वेष के अधीन जो नहीं है वो सन्यासी है। भगवान कहते हैं जानो ज्ञेय, आप जान लो कि सन्यासी कौन है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो जिसने अपने राग द्वेष से वैराग्य किया है वो सन्यासी है। इसीलिए अगर अपने राग द्वेष से सन्यास नहीं किया है, अपने राग द्वेष से वैराग्य नहीं किया है और भौतिक रूप से आपने सन्यास ग्रहण कर लिया तो वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा। आप समझो। तो एक व्याख्या हो गई। अब देखो वो व्याख्या में बाहर की कोई बात है ही नहीं। आपका जो मनोमय कोश है, आपके जो प्राणमय कोश है, आपके जो विज्ञानमय कोश है, आपकी जो इंद्रिया है, क्योंकि आपके जो राग द्वेष है ये तीन ही स्थान पर बैठते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। या तो इंद्रियों के स्तर पर राग द्वेष है, मन के स्तर पर राग द्वेष है, बुद्धि के स्तर पर राग द्वेष है। इसलिए ये पंचकोश विवेक द्वारा भी हम वैराग्य दृढ़ कर सकते हैं। मैं अन्नमय नहीं हूं, मैं प्राणमय नहीं हूं। अब वैराग्य दृढ़ करो। और दूसरी व्याख्या क्या है? सर्व संकल्प सन्यासी। सर्व प्रकार का संकल्प का त्याग कर दो। ये संकल्प ही हमें दुखी करता है। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत, काम जानामि ते मूलम। हे काम, हे इच्छा, मैं जानता हूं तेरा मूल, तेरा कारण क्या है। संकल्पाच्छिल जायते, संकल्प से ही तेरा जन्म है। ना हम संकल्पयिष्यामि, मैं संकल्प ही नहीं करूं। अब देखो, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे ये सुख का कारण है तो आपके मन में राग नहीं रहेगा। ये जगत के बहुत सारे वस्तुएं आप जानते हैं, कितनी सारी वस्तुएं आप जानते हैं, सबके लिए राग नहीं है। जिसके लिए आपके मन में सुख बुद्धि उत्पन्न होती है वो सुख का संकल्प होता है तो वो राग होता है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि बड़े मॉल में जाके आप खड़े रह जाओ, वहां लाखों वस्तुएं पड़ी हैं,
लेकिन सबके लिए आपके मन में राग नहीं रहेगा। जहां आप सुख बुद्धि करेंगे, जहां आप अनुकूल बुद्धि करेंगे तो आपको राग होगा ना। जहां आप प्रतिकूल बुद्धि करेंगे, आप दुख बुद्धि करेंगे तो द्वेष होगा। जगत की ज्यादातर वस्तुओं के प्रति हम तटस्थ है, न तो राग है न तो द्वेष, उदासीनता है। लेकिन वो उदासीनता हर जगह पर आनी चाहिए, वो वैराग्य होना चाहिए। लेकिन वैराग्य उत्पन्न कहां से, अरे इच्छा उत्पन्न कहां से होती है, राग द्वेष उत्पन्न कहां से होते हैं? संकल्पात खिल जायते। और इसलिए क्या संकल्प करना है? देखो, ये संकल्प को तोड़ने के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा, ठीक से समझो। ना हम संकल्पयिष्यामि, अभी मैं कोई संकल्प करूं ही नहीं। ये न त्वं जायसे, ये इच्छा देवी तुम संकल्प से उत्पन्न होती है, मैं संकल्प ही नहीं करूं तो तुम उत्पन्न होंगी कैसे? और इसलिए भगवान कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। आप देखो, तो ये विवेक जो है, पंचकोश विवेक द्वारा ये पंचकोश प्रत्यय हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। ये सबका व्यतिरेक है, लेकिन ये सब में मेरा अन्वय है। मेरे बिना एक भी कोश नहीं रह सकता, लेकिन ये सब के बिना भी मैं रह सकता हूं। मैं स्वतंत्र हूं, ये सब परतंत्र है। अब समझो, अपनी जितनी स्वतंत्रता आप समझेंगे ना, उतने ही आप प्रसन्न रहेंगे। पराधीनता में ही दुख है, स्वतंत्रता में ही सुख है। आप ठीक से समझना। हम जो सुख की 6 व्याख्या करके गए ना, उसमें एक क्या है? स्वतंत्र है। जो अनंत सुख की आपको इच्छा है, वो सर्वत्र सर्वदा सर्व वस्तु में अनायास। अब देखो, ज्ञान सहित आयास रहित स्वतंत्र। आप जो अनंत सुख की इच्छा करते हैं, वो अनंत सुख जो है वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर आप पंचकोश में अहम बुद्धि करके बैठे हैं तो आप पराधीन हो जाएंगे। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये पंचकोश जो है, पंचकोश आत्मा से कैसे भिन्न है? विद्यते। आप समझो। और इसलिए कहते हैं आत्मा को ये पंचकोश से आप अलग कर देंगे। अलग करना माने भौतिक रूप से नहीं है, हम देख के गए सब। आपकी समझ में, जैसे अभिनेता के समझ में होता है, अभिनेता के ज्ञान में है मैं भिखारी नहीं हूं। अब जब मैं भिखारी नहीं हूं, ये समझ के साथ, ये ज्ञान के साथ जब अभिनेता अभिनय करता है, तो भिखारी बनने के बाद भी वो अंदर से आनंद की अनुभूति करता है। क्यों? आज मैंने बहुत बढ़िया अभिनय किया। अब देखो, भिखारी बन के भी अभिनय पर वो गर्व कर सकता है। उसी प्रकार से आप भी ये पंचकोश द्वारा अभिनय कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे आप अलग हैं। जब तक आप अपने आप को ये पांचों से अलग नहीं देखेंगे, ये पंचकोश विवेक नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं हो सकती है। और इसलिए कहते हैं कि आत्मा का पंचकोशाद विविक्तस्य आत्मनः। लेकिन ये जो विवेक किया, ठीक से समझना, तो विवेक द्वारा हमने आत्मा को ये सबसे अलग तो कर दिया, लेकिन अभी बैठे तो एक ही शरीर में है। तो वो जो एक शरीर में हम बैठे हैं, अभी क्या करना है? स्वात्मानम तत उद्धृत्य 37 श्लोक में बोला, ये पांचों से आत्मा को उद्धृत्य अलग करके क्या करें? परम ब्रह्म प्रपद्यते। मात्र विवेक करने से, वैराग्य करने से ज्ञान नहीं होगा। वैराग्य करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति ही भवति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा। तो ये विवेक जो है, वो विवेक, देखो ये पूरे प्रकरण का नाम ही क्या है? तत्व विवेक प्रकरण। हम तत्व विवेक कर रहे हैं।
का जो विवेक है, विवेक द्वारा क्या इत्यते, तो अभी क्या कर रहे हैं, ये श्रुति द्वारा हमें दर्शा रहे हैं कि कैसे ये विवेक करना है, तो श्रुति माता ने दर्शाया है। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे, श्लोक का पाठ करेंगे। यथा मुञ्जादिशी कैवम् आत्मा युक्ता समुद्रुतः शरीरत्रितया धीरैः परं ब्रह्मैव जायते। यथा, जिस प्रकार से, मुंजाद ईशिका एवं, ये मुंजा नाम का घास होता है, उसके अंदर से उनके जो तंतु है वो अलग करने का है। तो कहते हैं यथा येन प्रकारेण मुंजाद एतन नाम का तृण विशेषाद, एक तृण है, एक विशेष प्रकार का घास है जिसको मुंजा कहते हैं। और उससे क्या करना, ईशिका गर्भस्थ कोमलम तृणम, उनके अंदर जो तंतु होता है, जो कोमल तंतु जो है, वो कोमल तंतु को वो तृण से अलग करना है। वही एव आवरकत्वेन स्थितानाम स्थूल पत्राणाम, वो जो पत्ता है, तृण जो घास का पत्ता है, उसके अंदर जो ये तंतु, उसको क्या करना है, अलग करना है। लेकिन वो अलग करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो मुंजा, जो घास जो होता है, उनके जो धार होती है बहुत शार्प होती है, चाकू जैसा होता है, हमारे अंगुली को वो काट सकती, और ऐसे काटेगी कि खून निकलना शुरू हो जाएगा, रक्त प्रवाह होगा। तो ये उनका उपयोग हम यज्ञ में करते हैं। और जब हम ये मुंजा घास से ईशिका को हम जब अलग करते हैं, तो वो हमारी अंगुली को काट सकता है। अगर वो अंगुली को काट दिया और वो जो रक्त जो है वो अगर उसको लग गया, तो फिर वो यज्ञ के लिए योग्य नहीं रहेगा। देखो ये सब यज्ञ की बात है, उसमें हम नहीं ज्यादा पढ़ेंगे। तो इसीलिए बहुत सावधानी से हमारी अंगुली न कटे, उसी प्रकार से सावधानता पूर्वक हमें वो ईशिका को अलग करना है। उसी प्रकार से ये आत्मा को भी क्या है, समुद्रुतः, सावधानता है। उड़िया बाबा हमेशा कहते थे, जो सावधान है वही साधक है। हमारे अंदर भी ये सावधानता आनी चाहिए। हम भले व्यवहार करते रहते हैं, जैसे अभिनेता जो है भिखारी बन के अभिनय कर रहा है, लेकिन उनके अंदर ये सावधानता है, मैं भिखारी नहीं हूं। उसी प्रकार से हम भी ये जगत में व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर से ये समझ रहनी चाहिए, मैं अन्नमय नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। अब देखिए, विज्ञानमय कोश है वो करता है, मनोमय कोश है वो करण है। मैं करण भी नहीं हूं, मैं करता भी नहीं हूं। आनंदमय कोश जो है वो भोक्ता है, वो भोक्तृ स्वरूप है, वे कर्तृ स्वरूप है। न तो मैं विज्ञानमय हूं, माने कि मैं न तो मैं करता हूं, न मैं आनंदमय हूं, न मैं भोक्ता हूं। और इसीलिए कहते हैं कि ये आत्मा को, ये आनंद अन्नमयादि जो कोश है वो सबसे क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। स्थूल पत्राणाम विभजन लक्षण उपायेन समद्रियते एवं आत्मापि युक्त्या, युक्ति पूर्वक, चिंतन पूर्वक, विवेक पूर्वक क्या करना है, अन्वय व्यतिरेक लक्षण उपायेन शरीरत्रितयात् उपरोक्तात् शरीरत्रितयात् धीरैः कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। अब आगे वो जो मंत्र है उपनिषद का, वो आधा मंत्र हमने देखा। परांचिखानि व्यतृण स्वयं बहु परांग पश्यति न अंतरात्मा। उस श्लोक में हम देखे गए परांग दर्शिना, हम बाह्य आत्मा से अन्य सबका दर्शन करते हैं, आत्मा से अन्य सबका चिंतन करते हैं, शरीर का चिंतन करते हैं, मन का चिंतन करते हैं। अब देखो हमारा जीवन जो है ना, ये पंचकोश के चिंतन में ही जाता है।
उससे क्या करना, समुद्रतः, ये उस सबसे अलग करना है हमको, ये नहीं हूं मैं। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं अन्योंतरात्मा प्राणमय, ये अन्नमय मैं नहीं हूं, प्राणमय। प्राण अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर उससे भी अंदर जाना है, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। अब देखो अलग करना है, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए, तो वो मंत्र में कहते हैं दूसरी पंक्ति में, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कश्चित् धीरः, तो वही यहाँ शब्द ही प्रयोग कर रहे हैं, धीरः। कौन है धीरः, धीरैः शरीरत्रया धीरैः परम ब्रह्म एव जायते। धीरः, शंकराचार्य जी हमेशा धीरः शब्द जब आता है तो शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं विवेकी, जो ये पंचकोश का विवेक करने वाला है, जो ये 3 शरीर का विवेक करने वाला जो है वो क्या करेगा। लेकिन धीरः जो विवेकी है, वो विवेकी कौन है, ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नैः अधिकारिभिः समुद्रुतः ब्रह्मचर्य। अब ये सब लक्षण हमें आना, सत्यवान, सत्येन लभ्येषात्मा ब्रह्मचर्येण, ये सब चर्चा आती है। ब्रह्मचर्य माने कि किसी कम से कम भोग से जीवन व्यतीत करना, क्योंकि ये जब आएगा प्रसंग तो हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन एक बात समझ लो, आपके जीवन जीने के लिए आप जितने भी भोग कर रहे हैं, वो भोग में कहीं न कहीं हिंसा है। एक भी भोग ऐसा नहीं है जहां हिंसा नहीं है। आप ठीक से समझिए, जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन व्यवहार में हम जितने भी कर्म करते हैं, जितने भी भोग करते हैं, वहां कहीं न कहीं हिंसा है। और इसीलिए कम से कम भोग अगर आप करेंगे तो कम से कम हिंसा रहेगी। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मचर्यादि, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तपः, देखो ये सब यम नियम जो कहते हैं योग में, ये सब साधन संपन्न जो अधिकारी है, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, वही ये प्रत्यगात्मा को समुद्रतः, ये शरीर त्रय से अलग करके देखेगा, उसी को सह परम ब्रह्म एव जायते, उसी को ये पर ब्रह्म का ज्ञान अवश्य होता है। और इसलिए कहते हैं चिदानंद रूपत्व से लक्षण से उभयोः अविशिष्टवात् इति अभिप्रायः। पर ब्रह्म जिसको कहते वो भी चैतन्य स्वरूप, चिदानंद स्वरूप ही है, आत्मा भी चिदानंद स्वरूप है, और दोनों का जो ऐक्य है, उभयोः अविशिष्टत्वात्, कोई विशेषता नहीं है। ब्रह्म भी निर्विशेष चैतन्य है, आत्मा भी निर्विशेष चैतन्य है, दोनों में कोई अलगाव है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि मात्र ये पंचकोश का विवेक करने मात्र से, शरीर त्रय का विवेक करने मात्र से, इससे ये आत्मा को अलग करने मात्र से ब्रह्म ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं है। परम ब्रह्म जायते पर ब्रह्म प्रपद्यते, अपने को ब्रह्म स्वरूप पहचानना है। और ये जब तक ये ब्रह्म स्वरूप हम नहीं पहचानते, तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, और अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि संक्षेप में यहाँ हमको कह देते हैं कि आत्मा का ये विवेक करने के बाद परब्रह्म स्वरूप पहचानना है आत्मा। अब जब ये शब्द यहाँ आया, आगे भी परब्रह्म प्रपद्यते कह दिया, यहाँ भी कहा परब्रह्म एव जायते। तो अभी ये प्रश्न रहेगा कि ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म की व्याख्या क्या है। आत्मा तो हमने समझ लिया, स्थूल शरीर से अलग है, सूक्ष्म शरीर से अलग है, कारण शरीर से अलग है, पंचकोश से भी अलग आत्मा है, एका संवित। और वो संवित क्या है, इयम आत्मा, इयम संवित आत्मा परानंद, परम प्रेमास्पद। ये आत्मा का हमने विश्लेषण कर लिया, जिसको शास्त्र में त्वम पद कहते। त्वम माने जो गुरुजी शिष्य को कहते हैं ना, तू,
त्वम मानी तू, ये उपदेश गुरु जी कर रहे हैं, तो बोलते हैं तू जो आत्मा है, तो ये आत्मा का हमने विवेक कर दिया, आत्मा को हमने समझ लिया, आत्मा का स्वरूप देखा है, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप देखने मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म क्या है वो समझना पड़ेगा। और इसीलिए अब अगले श्लोक से 43rd जो श्लोक है उसी से अब विद्यारण्य मुनि ये ब्रह्म क्या है, क्यों पहले कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो तत्वमसि है, तत्वम असि, तत् मानी जगत कारण ब्रह्म, त्वम मानी तू जो शिष्य जो श्रवण कर रहा है, जो आत्मा है, जो संवित है, वो दोनों एक ही है। तो तुम जगत कारण ब्रह्म हो, ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान होने के लिए त्वम पद का तो हमने विश्लेषण कर लिया, त्वम पद का हम लक्षण समझ सकते, लेकिन तत्पद का लक्षण नहीं हुआ है, तत्पद को हमको समझना है। और इसीलिए अब विद्यारण्य मुनि अभी विषयांतर करते हैं, अब आत्मा तत्व का जो चिंतन है वो हो गया, और इसीलिए अब ये विषय नया विषय शुरू हो रहा है 43rd वर्ष से। तो मैं सोच रही हूं हम एक सप्ताह का एक अवकाश लेते हैं, और एक सप्ताह का अवकाश के बाद हम फिर से ये तत्व शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे ये प्रवचन 34 हो गया। हमने सोचा था 1 महीना का करके फिर अवकाश करेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद हम नहीं कर सके, 4 और करना पड़ा, क्योंकि ये विषय को पूरा करना है। एक विषय की समाप्ति करके दूसरे विषय जाने के पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, 1 सप्ताह का ब्रेक हम लेते हैं, और 1 सप्ताह के बाद सबको हम जान कर लेंगे, सबको हम व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर हम सबको बता देंगे कि वापस हम कहाँ कब शुरू कर रहे हैं। लेकिन 1 सप्ताह हम कहते हैं अभी, लेकिन 1 सप्ताह की जगह पर 7 दिन की जगह 8 दिन भी हो सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि 1 सप्ताह का हम ब्रेक लेते हैं, और ये अवकाश के बाद फिर हम ये नया विषय शुरू करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।